हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10वीं विषय विज्ञान। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको आपके आसपास होने वाली सभी गतिविधियों के रीजंस कारण पता चल पाएंगे। ठीक है, पहला है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है बेटा? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आखिर वायुमंडलीय अस्थिरता क्या है बेटा? वायुमंडल में कितनी सारी गैसें हैं, सभी गैसें अलग अलग अनुपात में है, अलग अलग प्रतिशत मात्रा है सबकी, जिसके कारण हमारा वायुमंडल स्थिर नहीं है। और इसी अस्थिरता के कारण बेटा वायुमंडल में जो गैसें हैं, धूल के कण हैं, इनके कारण प्रकाश जो है वो अपवर्तित होता है बेटा। तो प्रकाश का अपवर्तन जब वायुमंडल की अस्थिरता के कारण होता है तो उसे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए, पहला है हमारा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बेटा तारों का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है, ठीक है, तारों का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करेगा तो वातावरण में बेटा अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता क्या होती है, अलग अलग। कहीं पर वायु की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे वायु की डेंसिटी कम है। ठीक है बेटा, तो इसी सघनता के कारण तारों का प्रकाश बार बार अपवर्तित होता रहता है। आ गई ना अस्थिरता? तो अस्थिरता के कारण तारों से आने वाला प्रकाश क्या होगा बेटा? बार बार अपवर्तित होगा और इसी अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर हो जाती है बेटा। और वायु में हमेशा सघनता बदलती रहती है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये तारे की वास्तविक स्थिति है, ये आभासी स्थिति। अस्थिरता के कारण हमें आभासी स्थिति ऊपर दिखाई देती है और वास्तविक नीचे। तो जब वास्तविक और आभासी स्थिति में अंतर आ जाता है तो हमें लगता है कि तारे क्या हैं, टिमटिमा रहे हैं। किसके कारण बेटा हुआ ये? अस्थिरता के कारण। इसीलिए आप इसके दो कारण लिखेंगे। क्या क्या कारण है वो? पहला, तो बेटा यहाँ पर हम दो रीज़न दे सकते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पहला रहेगा हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जब इसकी वास्तविक और आभासी स्थिति में अंतर आ जाता है। और सेकंड है बेटा पृथ्वी पर पहुँचने वाला जो तारों का प्रकाश है वो बदलता रहता है। जो प्रकाश पहले आ रहा था तारों से वो अस्थिरता के कारण बार बार अपवर्तित हो रहा है। इससे क्या होगा, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? पृथ्वी क्यों नहीं टिमटिमा रही, मंगल ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा रहा, जितने भी ग्रह हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते? तो आप इसका भी रीज़न देखेंगे बेटा, क्यों नहीं टिमटिमाते ग्रह। क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के पास है और ग्रहों से आने वाला प्रकाश क्या होता है बेटा, सेम रहता है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहला पॉइंट, तारों का आकार बहुत छोटा है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, इसी के कारण तारों से आने वाला प्रकाश बार बार अपवर्तित हो जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक और आभासी स्थिति में अंतर आ जाता है। तो ये तीन पॉइंट अगर आप इसमें मेंशन करेंगे तो आपको फुल स्कोर मिलेगा बेटा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है बेटा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। जिस तरह से तारों की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, इसी तरह बेटा सूर्योदय का अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त का भी कारण होता है कि सूर्य हमें 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है उदय होने से और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है जब सूर्यास्त हो जाता है। तो बेटा इसका रीज़न भी यही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश का परिकिरणन। बेटा जो कोलाइड के कण होते हैं, हमने पढ़ा था ना, 9th में ही पढ़ा था आपने, कोलाइड होते हैं, विलयन होता है, निलंबन होता है। तो बेटा जो कोलाइड के कण होते हैं जब वो प्रकाश को फैलाते हैं तो उसे बोला जाता है टिंडल प्रभाव।
और प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या है? प्रकाश का फैलाव। कोलाइड के कण जब भी प्रकाश को फैला देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। बेटा आपको साइड में दो चित्र दिखाए गए हैं। इस चित्र में क्या है? पुराने टाइम में आपने देखा होगा ना कि आपके घरों की जो विंडो होती थी, विंडो के ऊपर छोटे छोटे झरोखे, रोशनदान छोड़े जाते थे। अगर मॉर्निंग में आप देखें पुराने घरों में तो हमें ऊपर जो पिक्चर दिख रही है वही सीन दिखाई देता था। जैसे ही सूर्य उदय होता था, सूर्य का प्रकाश उस झरोखे से होता हुआ हमारे कमरे में प्रवेश करता था, आता था ना उस रोशनदान से, और उस सूर्य के प्रकाश में क्या दिख रहा था हमें? कि प्रकाश जो है वो कंटिन्यूअसली कमरे के अंदर फैल रहा है, फैलाव दिखाई देता था। और उसमें हल्के हल्के बेटा डस्ट के पार्टिकल, कोलाइड के कण भी दिखते हैं हमें प्रकाश के अंदर। तो इसे बोला जाता है बेटा टिंडल प्रभाव। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, घने घने जंगल दिखाते हैं बेटा, और जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। जैसे ही जंगल में सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरण पेड़ों को, वितान बोलते हैं इसे, वितान मतलब पेड़ों का झुंड, पेड़ों के झुंड में से होते हुए सूर्य का प्रकाश जंगल के जब फर्श पर पड़ता है बेटा, जमीन पर पड़ता है, तो हमें क्या दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश का फैलाव। तो हम घने जंगल में भी इसको देख सकते हैं, और घर में बंद कमरे में खिड़की से आते हुए, झरोखे से आते हुए प्रकाश में भी इसको देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो बेटा वातावरण जो है हमारा वो गैसों से, वाष्प से, कितने सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीले रंग को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि लाल रंग नहीं ले पा रहे, वो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग तो फैलेगा नहीं। इसीलिए ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये कौन से रंग को ले लेते हैं बेटा? नीले रंग को, और नीले रंग का फैलाव कर देते हैं, जिससे कि हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, तो आकाश नीला क्यों है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बेटा सूर्य जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य हमें रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब क्या होता है? लाल क्यों दिखाई देता है? तो बेटा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास आ जाता है, और क्षितिज के पास आने पर उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है बेटा। अधिक दूरी में नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, और लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। नीला रंग बेटा जितनी ये दूरी इसको तय करनी है, यहाँ तक आने में ही नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास? रेड कलर बचेगा। काफ़ी दूरी तय करनी है इसे, तो नीले रंग का प्रकीर्णन हो चुका है यहाँ पर, तो इसीलिए वो हमें फाइनली कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटा, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, नहीं फैलता, लाल रंग कम होता है। इसीलिए साइन बोर्ड, साइन बोर्ड किस चीज़ के बनाए जाते हैं बेटा? लाल रंग के। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताइए। तो बेटा टिंडल प्रभाव के क्या उदाहरण है मैंने अभी आपको बताया है। मैं आपको अभी इसका पिक्चर भी दिखा देती हूँ, आप इजीली वहाँ से नोट कर लीजिए। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं हम। फर्स्ट था हमारा टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण। तो बेटा टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण देख लेते हैं हम पहले। जब भी धुएं से भरे किसी कमरे में छोटे से छिद्र से प्रकाश पुंज आता है तो भी टिंडल प्रभाव है बेटा। और घने जंगल के वितान में जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी वो क्या है? आपका टिंडल प्रभाव है बेटा। तो आपने नोट कर लिया टिंडल प्रभाव का। यही दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको वर्कशीट में भी क्लियर किए थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? तो बेटा बादल जो है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने हैं। अब ये बूंदें क्या करेंगी? जैसे ही सूर्य का सफ़ेद प्रकाश इन बूंदों से टकराएगा तो बेटा सभी रंग, सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों रंग क्या हो जाएंगे? परावर्तित हो जाएंगे। और जब सातों रंग परावर्तित हो जाते हैं तो बादल कैसा हो जाता है? सफ़ेद। ठीक है बेटा, तो ये आपने आंसर लिखना है आपके थर्ड क्वेश्चन का, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं वापस से अपनी वर्कशीट में बेटा फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो बेटा तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी आप नोट डाउन कर लें। ये आपका
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। 2 कारण दिए हुए हैं तो आपने ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश सफ़ेद क्यों, बादल सफ़ेद क्यों, आकाश नीला क्यों, खतरे के निशान लाल क्यों, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं, तो बेटा सभी क्वेश्चन अगर क्लियर हुए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।